अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम अली एग्रेरियन। और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं एक धान के फील्ड में। और धान के फील्ड में मौजूद हूं और आप लोगों से मुखातब होने का, अपने काश्तकारों से मुखातिब होने का मकसद ये था कि इस धान के फील्ड में जैसे मैं आज आया तो मैंने सोचा कि अपने काश्तकारों से बात की जाए और काश्तकारों को ये बताया जाए कि धान के फील्ड में किस तरह वो एक मुंजी की बेहतरीन और अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो सकते हैं, कौन सी बातों पर अमल करके और किस वक्त वो अमल करके कितनी पैदावार ले सकते हैं। जिस तरह के धान की फसल अब 45 से 50 दिनों की कुछ है, कुछ 60 से ऊपर की हो चुकी है। तो मैं अपने काश्तकारों के साथ कुछ बातें कुछ ऐसी शेयर करूंगा जिन पर अमल करके काश्तकार हज़रात बेहतरीन और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। काश्तकार दोस्तों, धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए चंद असूल, चंद बातों का आपने ख्याल करना है। काश्तकार दोस्तों, जिस तरह आजकल कुछ धान की फसल जो है वो 60, 65, 70 दिनों की है और कुछ 45 दिनों की है। काश्तकार दोस्तों, जो फसल हमारी 45 से 60 दिन की फसल हमारी धान की होती है तो इस पोजीशन पर आ रही होती है कि वो सिट्टा बनाए। सिट्टा 55, 60, 65 इस दिनों में धान की फसल सिट्टा बनाने की तरफ आ रही होती है। तो उस वक्त काश्तकार दोस्तों, सबसे अहम बात जिसका हमने ख्याल करना वो तो एक तो धान की फसल में सोका नहीं आने देना। सोका नहीं आने देना, इस पोजीशन में काश्तकारों से गलती ये होती है कि फसल धान को सोका आ जाता है जिससे पैदावार में एक कमी आती है। दूसरी बात काश्तकार दोस्तों, जब धान की फसल सिट्टा बनाने की तरफ आ रही होती है उस वक्त पोलिनेशन का जब अमल होता है, नर और मादा का मिलाप होता है, पोलिनेशन का अमल होता है, उसके लिए काश्तकार दोस्तों बुरान का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है। बुरान पोलिनेशन के अमल में बहुत ज़्यादा महावन साबित होता है, पोलिनेशन के अमल को तेज़ करता है और पोलिनेशन अच्छे तरीके से होती है। उससे भी हमारे जो धान की फसल है उसमें पैदावार में एक नुमाया बेहतरी नज़र आती है। और काश्तकार दोस्तों, अगली बात यह है कि जब आपने हमारी फसल ये निसारे की तरफ आ रही होती है, गोब की हालत में होती है, उस वक्त हमने पोटाश का इस्तेमाल करना ज़रूरी है और पोटाश हमने लाजमी करनी है। पोटाश के इस्तेमाल से दाने में चमक आएगी, दाने का वज़न ज़्यादा होगा और हमारी पैदावार ज़्यादा होगी। काश्तकार दोस्तों, ये 2, 3, 4 बातें थी जो अपने धान की फसल के हवाले से अपने काश्तकारों से आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। और काश्तकार दोस्तों, एक अहम बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि जिस वक्त अभी हमारी फसल ये दाना बनाएगी, गोब की हालत सिट्टा बना रही है, उस वक्त एक ये अमल ये होता है, फंजीसाइड भभका ब्लास्ट का भी अटैक होता है। उसके लिए फंजीसाइड का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि हमारी दाना ये भभका ब्लास्ट से और महफूज रहे। तो उसके लिए फंजीसाइड इस्तेमाल ज़रूर करें, और ऑक्सीस्टोबन, डाइफेनाकोनाजोल या और जो केमिस्ट्रीज़ इसके अल्टरनेट मौजूद हैं ताकि हमारी धान की फसल इस फंजीसाइड बीमारी से भी महफूज रहें। और जैसे तरह बारिशें हो रही है, फंजीसाइड और ब्लाइट का अटैक होने का काफ़ी ज़्यादा खदशा है, ख़तरात हैं, तो इसका आपने ज़रूर ख्याल करना है। और फंजीसाइड का इस्तेमाल करने के बाद साथ साथ आप इसके साथ एक ये भी ख्याल कीजिएगा, कोई अच्छा बायोस्टिमुलेंट अच्छे इदारे का ज़रूर साथ कर लेना। धान की फसल में आपकी एक तो फसल स्ट्रेस से महफूज रहेगी, जिस तरह आजकल रातें काफ़ी ठंडी होती जा रही हैं और दिन अभी भी गर्म है, तो उस हवाले से अपनी फसल पर बायोस्टिमुलेंट का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। किसी अच्छे इदारे का बायोस्टिमुलेंट भी इस्तेमाल करें और जो दूसरी मैंने बातें बताई है उस पर भी अमल करें। फंजीसाइड का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। फंजीसाइड जब आप महसूस करें कि धान की फसल 15 दिन बाद आप फंजीसाइड पहले आप इस्तेमाल करें तो उसके बाद ज़्यादा खर्चा कर लेना, कोई इतना खर्चा कम होता, हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाता। बाद में ऐसा होता है कि हम फसल जब फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं, एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, फिर हम कहते हैं हमने तो इस्तेमाल कर लिया था, हालांकि अटैक फिर कुछ अर्से बाद ज़ाहिर हो सकता है, हमारी धान की फसल मुतासर हो सकती है। उसके लिए रिपीट फंजीसाइड भी 15 दिन बाद कर लेना चाहिए। तो काश्तकार दोस्तों, ये धान की फसल के हवाले से कुछ मालूमात थी, आप दोस्तों के साथ शेयर करना मैं ज़रूरी समझता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आज की मालूमात आप दोस्तों को पसंद आई होगी। और एग्रीकल्चर रिलेटेड मालूमात के लिए एग्रीकल्चर
रिलेटेड मालूमात के लिए हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड चैनल एग्रेरियन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। हमें हमेशा दुआओं में रखिए याद। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।